किसी को तप प्रिय है, कोई ध्यान में लगा हुआ है, कोई धर्म प्रभावना कर रहा है, रुचियां। पर एक बात समझ लेना, जिस किसी भी रास्ते पर चल रही है उसमें यदि उत्कृष्ट भाव आ जाए तो ये सारे ही रास्ते मोक्ष को जाते हैं। गुम रही का अब नहीं मुझको कोई खौफ कि रास्ता भूल जाऊंगा, भटक जाऊंगा और किसी रास्ते पे पड़ जाऊंगा, इसका मुझे कोई डर नहीं। गुम रही का अब नहीं मुझको कोई खौफ, क्योंकि हर एक रास्ता तेरे घर को जाएगा। जितने भी मार्ग हैं सब मोक्ष को जाने वाले हैं। मैंने रुचियों की बात कही, सेवा करने वालों ने सेवा के द्वारा निर्जरा करके मुक्ति को पाया। किसी ने ज्ञान से, किसी ने स्वाध्याय से, बंधुओं किसी ने योग और ध्यान से। नंदन मुनि को तप रुच गया। तप की बड़ी विचित्र बात भगवान ने फरमाया तप के लिए, भाव कोटि संचयं, कितने भाव कोटि, वर्ष नहीं कोटि, भाव करोड़ों जन्मों के संचित, भाव कोटि संचयं कम्मं तब सा निज रिजयी। तप के द्वारा करोड़ों करोड़ों जन्मों के संचित जो कर्म होते हैं उनकी निर्जरा बहुत उत्कृष्ट भावना बनी। तप करने की संगनन थे, शक्ति थे, भावना प्रबल थे, तप शुरू कर दिया। नंदन मुनि ने कोई छोटा मोटा तप नहीं किया। यूं तप कोई छोटा नहीं होता। नवकार से भी तप की दृष्टि से छोटी नहीं है। हमारे पुरुषार्थ के लिए कह सकते हैं हमसे इतना ही हो पाया, तब तो तप है। और तप होता है वो छोटा हुआ ही नहीं करता। इन्होंने मांस खमन की तपस्या प्रारंभ की। कौन सी तपस्या बंद हो? हाँ, मैं तो आपसे गलत पूछ बैठा, पूछना वहां था, मेरी बहनों से था। मेरी बहनें बताएंगी तप के बारे में, तो मेरी बहनें देंगी इस बात का उत्तर। मेरी बहनें करती हैं तप की आराधना, मांस खमन तप की आराधना शुरू की, अर्थात 1 महीने का उपवास करना। पार न किया फिर मांस खमन शुरू कर दिया, पार न किया फिर शुरू कर दिया। उस भाव में नंदन मुनि ने 11,60,000 मास खमन तप की आराधना के। और एक श्रद्धा भरे जयकार करोगे, शासन बते शमन भगवान महावीर स्वामी की। इतना घोर तप किया, इतना महान तप किया नंदन मुनि ने। ये तप उनकी साधना में बंधे हो एक ऐसा शिखर था, ऐसा शिखर था जो उनकी आत्मा को ऊंचे और ऊंचे उठाता हुआ चला। शास्त्र में तीर्थंकर बनने के 20 बोल बताए। बोल का मतलब बातें, बोल का मतलब विधियां, बोल का मतलब कारण। 20 बातें बताई हैं। अब बंधुओं, ये तो मैं क्षमा मांग कर आगे बढ़ूंगा। हर बात की व्याख्या होनी तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि एक एक बोल के अगर बात करने लगूं तो फिर मामला यहीं पर अटकेगा। 20 बोल बताए गए, स्वाध्याय में ले लें, पढ़ लें, पुस्तकों में वर्णित रहा करते हैं, मिल जाते हैं। उनमें से तप भी एक है, घोर तप की आराधना करना। और बंधुओं, संक्षेप में बता दो, अर्यंत सिद्ध की भक्ति, प्रवचन भक्ति,
गुरु सेवा, स्थविर, बहुशो, तपस्या, ज्ञानाभ्यास, सम्यक दर्शन की निर्मलता, विनय, षड आवश्यक, ब्रह्मचर्य, ध्यान, तप, दान, सेवा, समाधि, शुद्ध भक्ति, प्रवचन, प्रभावना, ये 20 बातें हैं जो इनकी आराधना करता है। इन 20 में से एक के उत्कृष्ट आराधना कर ले तो जे तीर्थंकर पद का बंद कर ले। नंदन मुनि ने इस घोर महान तप की आराधना करते हुए तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। ये जन्म है, ये भाव है उनका, जहां पर उन्होंने आगे तीर्थंकर बनना है, यहां पर वो बंद हुआ। इस तरह तप में ये जीवन समर्पित हो गया। धन्य हो उन पुरुषों को, नंदन मुनि को धन्य था। धन्य हो उन सब तपस्वियों का जो अपना ये जीवन तप को समर्पित कर देते। मैंने एक बार पूज्य गुरुदेव योगीराज से, छोटा ही था मैं, एक बड़ी उम्र की माता जी ने, हम रोहतक में थे और मेरे संयम जीवन का पहला चातुर्मास था, उन्होंने 28 तप किया। तो 28 तप किया, बड़ी चर्चा सी रही। तब फलानी की मां ने 28 तप किया। वो आई भी दर्शन करने, पचकान लेके गई। मैंने गुरु महाराज योगीराज से पूछा, मैंने कहा ये तपस्या कैसे कर लेते हैं? मेरी माता हो, मेरी बहन हो, धन्य हो आपको जो आप तपस्या में लगे रहते हो। हमारी बहनें आजकल होली तप की साधना में लगी, कितनी बड़ी बात है। और समय समय पर इनकी तपस्याएं चलती रहती हैं। हमारे बहुत सारे बड़े भागवान भाई होते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं। मैंने गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज ये तपस्या कैसे कर लेते हैं? बस याद रह गई बात जो उन्होंने फरमाया। बोले 3 बात है। जिसको शरीर से मोह नहीं होता वो तप कर पाता है। एक बात बताइए, जिसको शरीर से क्या नहीं होता, मतलब कमजोर हो गया, कल व्रत कर लिया था भाई, बहुत कमजोरी आ गई, वो तो आगे बढ़ पाएंगे? जो यूं देखने लग गया, यूं देखने लग गया, वो नहीं कर। जिसको शरीर से मोह नहीं होता वो तप कर पाता। जिसको ग्लानि नहीं होती वो सेवा कर पाता। जिसके मन में ग्लानि हो वो सेवा कभी नहीं कर पाता। और जो नींद को छोड़ दे वो पढ़ पाता है। ये 3 बात बताई। अगर नींद से प्यार है वो नहीं पढ़ पाएगा। शरीर से प्यार है तप नहीं होगा। जिसको ग्लानि और घृणा आती हो वो सेवा नहीं कर सकता। वो ही कर सकते हैं जिन्होंने ग्लानि भाव को जीत लिया हो। बंधुओं, धन्य हो तपो आत्माओं को। नंदन मुनि ने अपना पूरा जीवन तप को समर्पित कर दिया और अंत में फिर संलेखना के साथ, समाधि के साथ देह विसर्जन किया और फिर वे देवलोक में जाकर उत्पन्न हुए। प्राणत नामक देवलोक में उत्पन्न हुए। और ख्याल रहे ये प्राणत नाम के देवलोक में उत्पन्न होना उनका 27वां जन्म है। 26वां जन्म था नंदन मुनि का और 27वां जन्म है कहां का? देवलोक, प्राणत देवलोक का। वहां वो आत्मा, वो जीव उस स्वर्ग में, वहां के वैभव में अपना समय बिता रही है। लेकिन जिसने तीर्थंकर होना है बंधुओं, वो सब वहां के भोगों में फंसा नहीं करता। ठीक है, रह रहे हैं, जी रहे हैं, दुनिया में पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, इससे कोई अर्थ नहीं।